हेलो एवरीवन, आज हम संधि में स्वर संधि से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। टोटल 8 से 9 क्वेश्चन है जिसमें स्वर संधि पूरी तरह से कवर हो जाएगी, जिसमें हम स्वर संधि कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। अब इसमें देखेंगे ये क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि ओ किस में आता है? छोटा ओ किस संधि में आता है? गुण संधि में आता है। छोटी ए और छोटा ओ ये किस में आते हैं? गुण संधि में आते हैं। और एक ये भी किस में आते हैं? गुण संधि में आते हैं। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। अब इसको हम तोड़ेंगे। छोटा ओ किससे बनता है? अ या ऊ से मिलने से। अ या ऊ से बनेगा। अ या बड़ा ऊ से बनेगा। इससे क्या बनेगा? छोटा ओ या बड़ा आ और ऊ से बनेगा। अब तोड़ते हम। सूर्य धन उदय और इसमें सूर्य धन दय। सूर्य उदय तो ये तो है नहीं। सूर्य उदय ये भी नहीं है, यहाँ ओ आ रहा है। इसमें क्या बन रहा है? अ और ऊ, और ऊ से क्या बनता है? ओ। तो इसमें क्या हो गया? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि बोलने पर क्या आ रहा है? अर आ रहा है। महर्षि तो क्या आ रहा है? अर आ रहा है। और अर किस में आता है? गुण संधि में। किस में आता है? गुण संधि में। तो इसमें से कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, पवन शब्द में संधि है। अब इसमें क्या आ रहा है? अव आ रहा है। इसमें व आ रहा है ना, अव आ रहा है। पहले ऑप्शन देखेंगे, अयाज संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि। गुण संधि में क्या आता है? छोटी ए, ओ और अर। तो इनमें से तो कोई है नहीं। और वृद्ध संधि में क्या आता है? बड़ी ए, बड़ा ओ। तो ये भी नहीं है। दीर्घ संधि में क्या आता है? दीर्घ संधि में आ, ई, ऊ और ऋषि ये आते हैं। तो बचा क्या? अयाज संधि। और वैसे भी याद रखेंगे, मैंने बताया था आव, अव, आय, आय ये किस में आते हैं? बीच में आए तो अयाज संधि में आते हैं, ये याद रख। इसको तोड़ेंगे। पो धन अन तो छोटा ओ और अ मिलके क्या बन गया? अव। और बड़ा ओ और अ मिलके क्या बनता है? आव। ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन सी हो गई? अयाज संधि। नेक्स्ट, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें क्या आ गया? ऊ आ गया। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब तोड़ेंगे। भान धन उदय ये कोई वर्ड नहीं होता। भानु धन उदय ये कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत वर्ड है। हम लिखते कैसे हैं? भानु। तो इसमें कौन सा आ गया? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गए? बड़ा ऊ। उदय और भानु। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट, तथैव शब्द में संधि है। अब इसमें क्या आ गया? बड़ी ए आ गई। तो बड़ी ए से क्या हो जाएगी? बताया था, छोटी ए से गुण संधि होती है और बड़ी ए से वृद्ध संधि होती है। तो ऑप्शन डी। अब देखेंगे अत्यावश्यक। अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या आ रहा है? बीच में य आ रहा है। य व र आए और उससे पहले आधा अक्षर आए तो उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, जिसमें आधा अक्षर आए और य व या र आए। ठीक है, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, इसके साथ कोई सा भी स्वर आए तो क्या बनेगा? य। छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके साथ कोई सा भी स्वर आए तो क्या बनेगा? व। और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। री के बाद कोई सा भी स्वर आए तो क्या हो जाता है? र हो जाता है। लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण आता है, आधा अक्षर आता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3, 4। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है?
स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जो हमने अभी पढ़ी? दीर्घ, स्वर संधि, गुण, वृद्धि, आयाद और यण स्वर संधि। दीर्घ में क्या क्या होता है? आ, ई, ऊ और री आए तो। और गुण में क्या होता है? ए, छोटी ए, छोटा ओ और अर आए। और वृद्धि में बड़ी ए और बड़ा ओ आए। और आयाद में आय, आव, अब, ये अ और य का ध्यान रखेंगे, य और इनका ही ध्यान रखेंगे इसमें। और यण संधि में कौन सी होती है? यण संधि में होती है य, व और र आए और इनसे पहले आधा अक्षर आए। क्या आए? आधा अक्षर आए। ये क्या होती है? यण संधि। आई होप वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं उस वाली वीडियो को तो देख सकते हैं, अन्यथा इससे भी कवर हो जाएंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।